ओके हेलो बच्चों। दिस इज द वन शॉट फॉर रोटेशन। रोटेशन में जितनी चीज़ें हैं, जितने क्वेश्चंस हैं, हम इन 2 घंटे में कवर करेंगे। नॉलेज। स्वागत है आपको लेक्चर में। दिस आउट। ठीक है। अ, ये यहाँ पे देखें। दिस इज अबाउट ये एप्लीकेशन है। ये कुछ फायदे हैं सारे के सारे। ठीक है। रोटेशन का ये जो लेक्चर है, यहाँ पे अच्छे से रिवाइज करना है इसको देख के। यहाँ पे इसके फायदे हैं। इसमें ये जो है, इसमें इसके साथ साथ ये कुछ एक्स्ट्रा है। ये देखिए कितना है ये इसका। ठीक है। ओके। बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्क्रैच से, है ना। बिल्कुल बेसिक बेसिक। ठीक है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे भाई, है ना। बिल्कुल स्टार्टिंग से देखते हैं क्या है। पहले तो मैं सीक्वेंस लिख देता हूँ कि क्या क्या से पढ़ेंगे एक्चुअल में। कितना पढ़ने से अभी वही बताएंगे सिर्फ। मेजर मेजर, है ना, जिसको पढ़ने से काम चल जाएगा। तो सबसे पहले रोटेशन में भैया क्या आएगा? सबसे पहले आएगा मोमेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चैप्टर बटा हुआ, बड़े शानदार तरीके से बटा हुआ है। दूसरा आएगा टॉर्क। क्या आएगा? टॉर्क। तीसरा आएगा, देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लिया, टॉर्क पढ़ लिया। उसके बाद आएगा एएमसी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या आएगा? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फिर आएगा रोलिंग। रोलिंग, है ना। इसमें सब कुछ आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी रोलिंग रोलिंग में, सब कुछ, है ना। तो बांट देते हैं कम से कम। भाई रोलिंग कम से कम 40 मिनट तो पढ़ना ही पड़ेगा। एटलीस्ट 20 मिनट तो एएमसी कम से कम पढ़ेंगे। ठीक है। और ये चीजें आधा आधा। ठीक है। ब्रेक मिल जाएगा, 5 मिनट का कोई ब्रेक मिलेगा, लेकिन तभी कवर हो पाएगा, अदरवाइज कवर नहीं हो पाएगा। मैं क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन भी करने होंगे। देखो, सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें। किसकी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एक्चुअल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, वो होता है कि एंगुलर एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो, सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पहले समझो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। भाई देखो, ये पेन है, अगर ऐसे घुमा रहे हैं इसको, तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगी? ये बीचों बीच में। अगर इसको इसके अबाउट घुमा रहे हैं, तो ये बन जाएगी एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर इसके अबाउट घुमा रहे हैं, तो ये बन जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट घुमाएंगे तो ये बन जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, मास का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या, और दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसका वो घूम सकता है, उसी उस डिस्ट्रीब्यूशन को जो पढ़ते हैं, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। तो कोई अगर एक्सिस है, इसके अबाउट एम मास आर रेडियस, पॉइंट मास है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, चक्कर काट रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना हो जाएगा? आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। इतना होता है पॉइंट मास के लिए। पॉइंट मास और डायमेंशन वाले मास में फर्क होता है। अब देखो, यही अगर कोई इस तरीके से देखे, डीएम मास को लेंगे, इसका इस डीएम मास का डीआई कितना आएगा? आर स्क्वायर डीएम, है ना, मतलब वही डीएम आर स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट कर दोगे, यू विल गेट आई। जो भी फंक्शन होगा अपने आप इंटीग्रेशन में ऑटो एडजस्ट हो जाना है, चिंता नहीं करनी
है। समझ में आया? आया ना? बोलो भैया। ठीक है। तो कोई भी पॉइंट मास है, क्या है? पॉइंट मास। ठीक है। तो पॉइंट मास के लिए तो सिंपल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कितना? एम आर स्क्वायर, है ना? कितना? एम आर स्क्वायर। पॉइंट मास के लिए एम आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, पॉइंट मास के लिए कितना आएगा? एम आर स्क्वायर। अब देखो, दिक्कत तब आती है जब पॉइंट मास की बात ही ना हो, कुछ और बात हो। जैसे पहला, रिंग की बात करते हैं। किसी रिंग की सबसे इजी केस है रिंग। क्यों? रिंग में दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रेडियस आर, मास एम। तो रिंग में अगर छोटा सा कहीं डीएम मास भी ले लोगे, जैसे डीएम मास, ठीक है, इस डीएम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? डी आई, डीएम इंटू में आर स्क्वायर। आर तो कांस्टेंट है, ठीक है। इंटीग्रेट किया, आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर डीएम। तो डीएम ही इंटीग्रेट हो सकता है, तो कितना आएगा? एम आर स्क्वायर ही आएगा। कितना आएगा? एम आर स्क्वायर। जब एक्सेस रोटेशन 10 निकलेगी तो देखो ऑब्वियस भी है, इसका सारा का सारा मास जो है, सारा का सारा मास वार डिस्टेंस पे ही है, तो एम सबका डीएम आर स्क्वायर, डीएम आर स्क्वायर सब एड अप कर दोगे तो डीएम का इंटीग्रेशन एम आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो भैया क्या है, अब डिस्क का निकालेंगे। पहले से फिजिक्स में प्रथा है, छोटी सी चीज निकाल लो, फिर उसको इंटीग्रेट कर करके बड़ी सी चीज आ जाती है। तो डिस्क का निकालने का तरीका क्या है? ऐसे छोटी सी रिंग, देखो इंटीग्रेशन छोटा सा इसलिए करा रहे हैं रिवीजन में भी, ताकि पता रहे। इसका डीएम मास कितना आएगा भाई? एम मास फैला है पूरे पाई आर स्क्वायर में, इतने में कितना? स्मॉल आर रेडियस पे देख लो, ये जो स्मॉल आर रेडियस मैंने यहाँ से स्मॉल आर ले ली, उसकी थिकनेस ले ली है डी आर, ठीक है। देखो तो डीएम आ जाएगा 2 पाई आर डी आर इंटू में एम अपॉन में पाई आर स्क्वायर। इतना सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई कितना आएगा? डीएम आर स्क्वायर को इंटीग्रेट कर देना, कितना? 2 पाई आर डी आर एम अपॉन का पाई आर स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, जब इसको भैया इंटीग्रेट कर दोगे, पाई से पाई कट जाएगा, तो आंसर आता है 0 से लेके आर तक, कितना आएगा? एम आर स्क्वायर बाय, एम आर स्क्वायर बाय, ठीक है। रॉड का अगर निकाल के दिखाओ, रॉड का, रॉड का क्या आएगा? देख लो, रॉड का क्या आएगा? तो रॉड का भी ऐसे निकाल लो। रॉड की दो एक्सिस होती हैं, एक ये और एक ये। कितनी भी एक्सिस तो इनफाइनाइट हो सकती है वैसे, यहाँ दिखाई मैंने तो है। देखो भैया, जो सेंटर ऑफ मास से पास हो जाएगा उसको आईसीएम बोलेंगे, है ना? उसको आईसीएम बोलेंगे। और हमेशा 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 जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास के पास में होगी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा लीस्ट आएगा, ठीक है। क्या आएगा भैया? हमेशा लीस्ट आएगा, लीस्ट आएगा, लीस्ट आएगा। क्या आएगा? लीस्ट आएगा, ठीक है। ठीक है, चलो। एक्स, पहले आईसीएम से निकालते हैं, आईसीएम क्या वो, तो कितना आएगा? डीएम इंटू में एक्स स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे, डीएम को क्या लिख सकते हो? मास एम, कितने लेंथ पे है भैया? 0 से लेके एल तक है ना? या इसको प्लस एल बाई टू ले सकते हो, इसको माइनस एल बाई टू ले सकते हो, ठीक है। डीएम कितना हो जाएगा? इंटू में डीएक्स, कितना हो जाएगा? डीएम एम बाई एल डी एक्स एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट कर देना, माइनस एल बाई टू से लेके प्लस एल बाई, कितना हो गया? एम एल स्क्वायर बाय 3 आता है, आईसीएम के बोर्ड। दूसरा क्या आ जाएगा?
इसके बोर्ड देखते हैं। आई, ठीक है, 0 L M। आई इसके बोर्ड क्या आएगा, DM x², कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके L तक। इसका आंसर आता है mL² बाय 12। मैंने वो कुछ उल्टा लिख दिया वैसे। ICM का आएगा mL² बाय 12, और इसका आएगा mL² बाय 3। वो सही कर लेना, ठीक है। इंटीग्रेशन रॉड का आ गया। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि अगर एक डिस्क है, क्वार्टर जो है, इसका क्वार्टर का मास भी m है, क्वार्टर का मास भी m है, रेडियस r है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा इसके बोट। भैया वही का वही रहेगा, क्या रहेगा, mR² बाय 2 ही रहेगा। क्यों, देखो हमेशा याद रखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर तुम्हें कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, उसको देखो, इसमें कई सारे से बन सकते हैं ना सिमेट्रिकली, तो एड अप हो जाए, अगर सिमेट्रिकली एड अप हो रहा है और उसमें फिगर में छेड़छाड़ नहीं हो रही है, तो सारे एड अप हो जाएंगे आराम से। क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। तो किसी भी फिगर को ऐसे काटा है कि सिमेट्रिकली उसमें कई सारे ऐसे पीसेस बन सकते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो क्लास है, जिस क्लास से बिलोंग करता है, जैसे डिस्क है तो बाई 2, रिंग है तो बाई 1, है ना, इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, चलो भाई, अब कुछ स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं, ऊपर पढ़ लेते हैं ना। निकाल वो भी सकते हैं, निकाल वो भी सकते हैं। जैसे आई किसका निकालना है, सिलेंडर का। किसका, सिलेंडर का। सिलेंडर कितने टाइप का होता है, पहला होता है हॉलो होता है, क्या होता है, हॉलो, ठीक है, हॉलो। दूसरा होता है सॉलिड होता है, क्या होता है, सॉलिड। सॉलिड में क्या है, सॉलिड है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऊपर से देखा, ऊपर से देखा हॉलो सिलेंडर को, कैसा दिखा, रिंग की तरह। तो बिल्कुल रिंग की तरह मार दो इसको। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से आई कितना आ जाएगा, mR²। कितना, mR²। यहाँ पे आई कितना आ जाएगा, mR²बाय, सिंपल सा है। इंटीग्रेट करके निकालना चाहो तो देखो, छोटी छोटी कई सारी डिस्क हैं, एक DI डिस्क का DMR²बाय 2, तो कई सारी का कितना हो जाएगा, एड अप कर दो। इसी तरीके से सेम हियर, है ना। अब देखो स्फीयर का क्या हो जाएगा, कितना, स्फीयर की बात करें, स्फीयर, स्फीयर क्या हो जाएगा, दो टाइप के होते हैं। पहले तो छोटा वाला निकाल लो, छोटा वाले का निकालेंगे, है ना, डिराइव करेंगे मस्त। तो इसको कैसे डिराइव, इसका डिराइव करने का तरीका क्या है, इसमें कई सारी रिंग्स बना दो, रिंग्स का तो निकल जाएगा ना। ठीक है, एम मास है, ठीक है, तो मास पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा, सिग्मा m अपॉन का 4 पाई r²। ठीक है, सिंपल है। तो कोई भी रिंग ऐसे तुमने बनाई, कोई भी रिंग, ठीक है, तो उस रिंग का अगर हम देखें ऐसे, इस तरीके से अगर हम बनाते हैं, तो कितना आएगा, ऐसे रिंग बन गई ना, शक्तिमान की तरह, शक्ति 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 का, इस तरीके से, है ना, ऐसे मोटी सी, ठीक है। तो अगर हम उसका साइड व्यू देखें, साइड व्यू, तो कितना दिखता है, उसको लपेटे में लेके पूरा घुमा दें, ऐसे ऐसे स्ट्रिप पूरी घुमा दें, तो ये कितनी आती है, ये आती है R d थीटा। कितनी, R d थीटा। तो एरिया कितना आएगा, डी ए एरिया, 2 पाई R पेरीमीटर इंटू में R d थीटा, ये डी ए एरिया आ गया। तो डीएम मास कितना आ गया, सिग्मा इंटू में डी ए एरिया, दैट इज m अपॉन का 4, सॉरी, 4 पाई R², 2 पाई R² d थीटा। ठीक है, हम्म, ठीक है, हम्म। थोड़ा सा कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो गया, उसको सही कर लें। ये एक्सिस जो है ना, गड़बड़ कर दी, एक्सिस सही कर लें।
सिग्मा तो वही रहेगा, एक्सेस को सही करना है। कोई भी जो बनाएंगे यहाँ से, वहां से जो सर्किल का, वहां से सर्किल का जो रेडियस वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे का निकाला, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। विड्थ कितना हो जाएगा, विड्थ देख लेते हैं। विड्थ हो जाएगा आर डी थीटा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, अगर ये थीटा लेते हैं तो ये ले लो आर साइन थीटा। तो बताओ डी एरिया कितना हो जाएगा, टू पाई आर साइन थीटा, क्या जाएगा, टू पाई आर साइन थीटा इंटू में आर डी थीटा, ठीक है, इंटू में आर डी थीटा, ठीक है। तो डी एरिया आ गया। डीएम मास कितना आ जाएगा इसका, डीएम मास टू पाई आर साइन थीटा आर डी थीटा इंटू में एम अपॉन का पाई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो डी आई कितना आ जाएगा, डी आई कितना आ जाएगा, डीएम आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, इतना आएगा भैया, इतना आएगा। क्लियर है कि नहीं, कितना हो जाएगा, टू पाई आर स्क्वायर एम अपॉन का 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, इसको इंटीग्रेट करना है भैया, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो मैं इसी का बस इसका वैल्यू निकालता हूँ, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके पाई तक इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हो, इसका इंटीग्रेशन ऐसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 - cos² थीटा इंटू में साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, डी थीटा से इंटीग्रेट तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, इसका क्या हो जाएगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस माइनस, ठीक है। क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा बाय 3, जीरो से लेके पाई तक वैल्यू डाल दो, तो कितना हो गया, माइनस माइनस -1 -1 का क्यूब +1/3 माइनस +1 और -1/3 आ जाएगा यहाँ से कितना, 2 दिख रहा है ना। फाइनली आता 2/3, आता 2/3 m r² ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। एड अप हो जाएगा 2/3, कर लेना, देख लो पाई की वैल्यू डालने के बाद, ठीक है। माइनस रहेगा ना, माइनस माइनस, ठीक है। तो 2/3 हो जाएगा दो बार, ठीक है। 2/3 m r² आता है। इसी को यूज करके, इसी को यूज करके सॉलिड वाला निकल जाएगा, सॉलिड स्फीयर का, इसी को यूटिलाइज करके निकाल सकते, है ना। कितना, सॉलिड स्फीयर का देख लो, इसी को यूटिलाइज करके आ जाएगा 2/5 m r²। इसका तो और आसानी से आता है, ये छोटे वाले का कितना आ गया, छोटे वाले का डी आई, डी आई कितना आ जाएगा, डी एम मास कितना हो जाएगा, रो इंटू में 4 पाई r² डी आर इंटू में इसका कितना था, 2/3, 2/3 m r², इसको इंटीग्रेट कर दो तो आ जाएगा, कितना आता है देख लो, m अपॉन का 4/3 पाई r³ डाल देना, 4 पाई इस तरफ, 2/3 इस तरफ, r³ 5/5 है ना, कट गया पूरा, ठीक है। इस तरीके से पूरा पूरा कट गया, तो कितना आता है, 2/5 m r², ये आता है सॉलिड स्फीयर, ठीक है। डेरिवेशन कुछ सोच के बता रहे हैं, डेरिवेशन को सोच के बता रहे हैं कि इन केस अगर एग्जाम में आ जाए तो मुस्कुराते हुए चले बताना,
कुछ थ्योरम्स होती हैं इसकी, कुछ थ्योरम्स होती हैं। पहली होती है पैरेलल पैरेलल एक्सिस, दूसरी होती है परपेंडिकुलर एक्सिस। है, पैरेलल एक्सिस का मतलब क्या होता है? पैरेलल एक्सिस का मतलब ये होता है, कोई भी लेमिना है, ये 2D और 3D दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ये ओनली 2D फिगर के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, 3D के लिए मत लगा देना। इसमें क्या है, अगर ये आईसीएम है, इसी के पैरेलल कैसा भी हो, इनटू द प्लेन हो, इन द प्लेन, फर्क नहीं पड़ता, आर डिस्टेंस पे है, तो आई कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर, ये आता है। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या होता है, कहीं पे भी कोई एक्सिस है, इरेस्पेक्टिव आईसीएम से पास, इसमें आईसीएम से एक पास होना जरूरी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये हो गया क्या, आई वाई, आई एक्स, आई जेड, परपेंडिकुलर है, तीनों म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इस तरीके से। तो कितना हो जाएगा, जो इन द प्लेन वाली है, जो प्लेन के अंदर है, जैसे आई एक्स प्लस आई जेड का जो सम है, आई वाई के बराबर आएगा। दिस इज अबाउट पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन करके बताओ क्या। एक रॉड ऐसी है, एक रॉड ऐसी है, और एक रॉड ऐसी है, इसके ऊपर ऐसे डिस्क रखी हुई है, सारी रॉड एम मास एल लेंथ, एम मास एल लेंथ, एम मास एल लेंथ और आर रेडियस, है ना। दिस इज अल्फा। आई, आई कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताओ। टाइम शुरू होता है अब।
होपफुली इट इज डन। ठीक है, कैसे आएगा, पहले इसका निकालेंगे। इसका कितना है? इसका 1 निकाल लो, इसका 2, इसका 3, इसका 4। I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। तो लाइन से लिखते हैं I1 ml² बाई 3 sin² अल्फा। I2 कितना आएगा, ml² बाई 12 बीचों बीच से, प्लस पैरेलल थ्योरम कितना, ml/2 प्लस l sin अल्फा का स्क्वायर। I3 कितना, खुद का तो 0, m इंटू में 0 का स्क्वायर प्लस m l sin अल्फा प्लस l का स्क्वायर। I4 कितना आएगा, mr² बाय 2 प्लस पैरेलल l sin अल्फा प्लस l का स्क्वायर। सबका एड अप कर देना, आंसर आ जाएगा। ओके, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबका पता चल गया कि इसको कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ आता है इसमें, एक और ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें निगेटिव निकालना होता है। क्या निकालना होता है, निगेटिव या कैविटी वाले। कौन से वाले, कैविटी वाले। कैसे निकालते हैं, जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं कैविटी का, बताओ। ये है डिस्क थी, इसमें से इतनी कैविटी निकाल ली गई, r/2। ठीक है, तो इसके वो निकालना है, कितना आएगा। डिस्क ओरिजिनली m की थी, अब कुछ पोर्शन निकाल लिया गया तो कितना निकल गया, m/4 निकल गया, तो मास कितना बचा, 3m/4। तो बताओ आई कितना आएगा, बताएं, शुरू हो जाए, कितना आंसर आएगा। तो कितना आता है, आंसर चाहिए भाई जल्दी।
कितना आएगा, आई इज इक्वल्स टू, इसको निगेटिव मास मान लो, क्या मान लो, -m/4। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी आएगा वो भी आई डैश कितना आएगा, देखो, m/4/2 और r स्क्वायर प्लस पैरेलल एक्सिस वाला कितना, m/4, रेजिस्टेंस कितना, r/2 स्क्वायर कितना आता है, 3/2 m/4 r²/4। है ना, आई कितना आ जाएगा, mr²/2 माइनस का आई डैश, इसको इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन अगला आता है टॉर्क। क्या आता है भैया, टॉर्क, ठीक है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, व्हाट इज टॉर्क। टॉर्क के बारे में अगर देखेंगे तो टॉर्क क्या है, कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने वाली ताकत, उसको बोलते हैं टॉर्क या फोर्स है। तो अगर थीटा देखें तो सिर्फ एफ साइन थीटा ही इसको रोटेट कर सकता है। व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, या बोल सकते हैं टॉर्क का मतलब है आर को एफ के परपेंडिकुलर से मल्टीप्लाई करो, या एफ को आर के परपेंडिकुलर से, चाहे जो सही लगे वो करो। जैसे इसको एक्सटेंड कर दोगे तो अगर इसके परपेंडिकुलर अगर आर आता है तो दैट इज ऑल्सो कितना, ये थीटा है तो ये थीटा है, दिस इज ऑल्सो आर साइन थीटा। चाहे एफ को आर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो या आर को एफ साइन थीटा से, बात एक ही है, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रॉड है कोई, इस पे हम अगर एफ इज इक्वल टू 30 न्यूटन का टॉर्क लगा फोर्स लगाते हैं, लेंथ कितना है 5 मीटर, तो ऐसे रोटेट करेगा टॉर्क। तो टॉर्क कितना आएगा वो बताओ। 30 × 5 इज इक्वल टू 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क, है ना, और कुछ नहीं। बिल्कुल सरल है ना, सरल सा। से कुछ क्वेश्चंस उठा लेते हैं, अभी करेंगे।
आइए आ जाओ। क्वेश्चन है, ये रॉड है, ये रॉड है, एम मास की, कैपिटल मास की, दोनों की लेंथ एल एल है, कितनी है? एल और एल। ये 90 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री बना रहा है, एम बाई एम का रेशियो बताएं। ग्रेविटी नीचे है। शुरू हो जाए। शुरू हो जाए। कितना आंसर है? कितना आता है? कितना आएगा? गया। देखो कैसे करेंगे इसको। इसका इस तरफ क्या लग जाएगा? एम। देखो सिंपल सा एंगल बना लेना, 60 डिग्री। एम जी कॉस 60 डिग्री। इस तरफ क्या लगेगा? एम जी 30 डिग्री हो जाएगा। एम जी कॉस, थोड़ा उल्टा कर दिया यार इसको। साइन ले लेना, साइन। ये 60 नहीं, ये 60 है। दिस इज 60 दिस इज, और तो साइन आ जाएगा, इसका भी साइन आएगा। साइन 30 डिग्री। इसका टॉर्क कितना हो जाएगा? एम जी साइन 60 डिग्री इंटू में एल बाई टू का टॉर्क इज बैलेंस्ड बाय एम जी साइन 30 डिग्री इंटू में एल बाई टू का टॉर्क बैलेंस्ड। एल बाई टू जी जी कट गया, तो कितना हो जाएगा? एम बाई एम का रेशियो 1/2 इंटू में √3/2, टू टू कट गया, कितना? 1/√3 आ जाएगा, 1/। एक और क्वेश्चन है, मास की है। इधर लग रहा है 10 न्यूटन, इधर लग रहा है एफ। एम है 10 kg। ये लेंथ है 3 मीटर, ये लेंथ है 2 मीटर। एफ कितना होना चाहिए ताकि रॉड टिकी रहे? एफ का वैल्यू कितना होना चाहिए कि रॉड एज इट इज यहीं पे रहे? बताओ। कितना आएगा? कितना आता है?
कितना आ रहा है ये तुम लोग निकालोगे पहले, उसके बाद ही बताएंगे। बताओ कितना आ रहा है। कितना आता है? करना पड़ेगा मगर कर रहे हैं। निकालो भाई। टेन के जी इंटू में जी इंटू में थ्री का ऐसा, इसका ही ऐसा है, प्लस टेन इंटू में थ्री। सेंट्रल मास तो फाइव, सॉरी 5/2 पे होगा, 5/2। तो यहाँ से निकाल लो भाई, 5 इंटू में 5/2 प्लस 30, तो कर लो इसको। 250 हो गया। 5 5 कर देना, 5 5 से 56 ठीक है। आएगा कि नहीं आएगा भैया, बोलो क्लियर है ना? क्लियर है भाई? चलो, अब देखो, रॉड है कोई, रॉड। रॉड अच्छे से मस्त है। क्या आएगा, N2 FR। ठीक है, इसमें फोर्स बैलेंस टॉर्क बैलेंस दोनों का क्या होगा?
कितना आता है? फोर्स एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा। पहला वाई का देखो, एम जी को N1 ने बैलेंस कर दिया, लेकिन N2 को बैलेंस कौन करने आएगा, फ्रिक्शन। टॉर्क बैलेंस किसी भी पॉइंट के बोर्ड निकाल सकते हो, जैसे इसके बोर्ड निकाल लो ए, चाहे बी ले लो, चाहे सेंटर मास सी ले लो, किसी के बोर्ड करो, क्योंकि टाउ नॉट कितना है, जीरो है, एफ नेट कितना है, जीरो। अगर कहीं पे भी एफ नेट जीरो आता है, अगर कहीं पे भी एफ नेट जीरो आता है, तो तुम किसी भी पॉइंट के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर सकते हो, अगर एफ नेट जीरो है तो। ठीक है भाई। ठीक है। तो सी के अबाउट करो, ए के अबाउट करो, सबसे आसान कौन सा रहता है, जिसके अबाउट करना, ये थीटा ले लो, तो ए के अबाउट क्या हो जाएगा, एम जी इंटू में, एम जी इंटू में एल बाई टू कॉस थीटा। टॉर्क कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, इज बैलेंस्ड बाय एन टू इंटू। एक क्वेश्चन बताओ, कैपेसिटर की प्लेट है, क्यू चार्ज है, एरिया उसका ए है, ठीक है, माइनस क्यू, इसका एरिया, इसका विड्थ डब्लू है, लेंथ एल है, ठीक है। सिंपली इतना ही। ये दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके ऊपरली फिक्स्ड है, ऊपरली फिक्स्ड है, ये वाली इसके ऊपर घूम सकती है। एम मास है, ठीक है, एल लेंथ है, तो क्यू, क्यू का वैल्यू कितना हो कि ये नीचे ना गिरे, ग्रेविटी नीचे, फाइंड क्यू कि ये नीचे ना गिरे, स्टेबल रहे। प्रूव। कितना आता है, पूरा सही से निकाल।
कितना आएगा? आराम से निकालो सोच के। बिल्कुल सोच के आराम से अप्रोच बनाओ। इसके बाद टॉपलिंग कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। बहुत आसान है। फोर्स कितना लग रहा है इसका वो देख लो। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिंपल है। कितना? क्यू ए बाय एप्सिलॉन नॉट टू। डी क्यू की चार्ज के ले लो। डी टाउ कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला? क्यू बाई टू एप्सिलॉन डी क्यू। क्यू अपॉन का एल इंटू में डब्ल्यू इंटू में डी एक्स, है ना। यहाँ से एक्स डिस्टेंस ले ली। ठीक है, जीरो से लेके एल स्क्वायर बाय टू एल स्क्वायर टू और नीचे एल। ठीक है, क्यू स्क्वायर टू डब्ल्यू इंटू में एल को ए ले सकते हो। ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू मेरे को क्या ले लिया, ए ले लिया। वो एम जी एल बाय टू के बराबर होना चाहिए, बस इतना करना। टॉपलिंग अगला क्या है? टॉपलिंग। टॉपलिंग में क्या होता है देखो। इधर क्या जाता है? एम जी साइन थीटा। इस तरफ क्या लगता है? फ्रिक्शन। नीचे एम जी गॉस थीटा। भैया इससे क्या प्रॉब्लम है? इससे ये प्रॉब्लम है कि सेंटर मास के अबाउट अगर देखें तो एम जी साइन थीटा का टॉर्क जीरो आएगा, एन का जीरो आएगा, एम जी कॉस थीटा का। फ्रिक्शन करेंगे 90 क्लॉकवाइज टॉर्क आ जाएगा। इसलिए एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, नॉर्मल आगे खिसक जाता है एक्चुअल में। एम जी साइन थीटा नीचे क्या लगेगा, एम जी कॉस थीटा। अच्छा रहेगा उतना ही, एन अभी भी एम जी कॉस थीटा के बराबर ही रहेगा, और रुका हुआ है तो फ्रिक्शन अभी भी एम जी साइन थीटा के बराबर रहेगा। बात से शिफ्टिंग क्यों हो रही है? एन थोड़ा सा आगे खिसक जाता है एक्स। अब क्या होता है, फ्रिक्शन ऐसा है तो फ्रिक्शन इंटू में यहाँ एच का आधा ए बाई टू का टॉर्क किसको बैलेंस करेगा, एन इंटू में एक्स को। सिंपल सा आता है, बहुत सिंपल सा आता है। ठीक है, क्लियर है भाई? चलो एक क्वेश्चन और बताओ। जेई का ही है। एम मास का है, यहाँ पे एफ कितना लगा दें कि इसके बॉडी टॉपल कर जाए, इसके बॉडी टॉपल कर जाए। क्यूब है, क्यूब। एच कितना है, ए है। कितना है, ए है। बताओ।
एफ मिनिमम कितना होना चाहिए कि टॉपिक कर जाए? एफ मिनिमम कितना हो कि टॉपिक कर जाए? कितना आएगा मिनिमम? कितना आता है? आराम से निकालो, आराम से सोचो क्या करना है। इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें एम जी का इस तरफ लगेगा। ये कितना है? A/2। और ये एफ इंटू में ए का टॉर्क ऐसा विल बी बैलेंस्ड बाय एम जी इंटू में A/2 का। एफ कितना हो जाए? एफ अगर mg/2 का भी बराबर हो जाता है तो फिर तुम्हारा काम चल जाएगा। एक और अच्छा क्वेश्चन ये है, इसमें टाइम दे देंगे। अच्छा, जब कहीं घूमने जाओ, कहीं घूमने जाओ, ठीक है, तो क्या होता है हिल स्टेशन पे जब गाड़ी खड़ी करता है ड्राइवर, जहाँ आईसी आईसी एरिया होता है या कुछ होता है, तो वहां पे एक स्टोन जरूर लगा देगा ऐसा। अगर ये आर इसका रेडियस है, ये एच मिनिमम कितना होना चाहिए? एच एच मिनिमम कितना होना चाहिए? आर इसका रेडियस है, एम इसका मास है। एच मिनिमम कितना होना चाहिए? बताएं। बताएं एच कितना है? टाइम ले लो, ठीक है, अच्छे से निकालो सही से।
कितना आएगा? चलो ट्राई हो गया ट्राई। देखो इधर, इस तरफ क्या लगेगा? एम जी साइन थीटा। इस तरफ क्या लगेगा? एम जी कॉस थीटा। नॉर्मल शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे। इस पॉइंट के अबाउट ही टॉपल कर सकता है। ये आर हो गया। ये कितना हो जाएगा? आर माइनस एच हो गया। ये कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, एक्स। तो एक्स कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस आर माइनस एच का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? एम जी साइन थीटा इंटू में आर माइनस एच का टॉर्क विल बी काउंटर बैलेंस्ड बाय एम जी कॉस थीटा इंटू में एक्स का टॉर्क। एम जी कट गया। कितना आ जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल्स टू वन कॉस थीटा इज इक्वल्स एक्स कितना? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आर माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन का आर माइनस एच का होल स्क्वायर। हाँ, ठीक है। आर अपन में आर माइनस ये रूट रूट हटा दो। क्या स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। आर अपॉन में आर माइनस एच स्क्वायर। देख लो यार, थोड़ा सा एक्स का वैल्यू थोड़ा सा ऐसे डालना है। एक्स की वैल्यू ये रूट हटा देना। cos थीटा कितना हो जाएगा? आर माइनस एच अपॉन का आर। कितना? वन माइनस कॉस थीटा। देखो ठीक है, इतना हो गया। टॉपलिंग अपलिंग हो गया सब कुछ। अब आता है रोलिंग। चलिए क्वेश्चन कर लो। एक एफ इस तरफ लग रहा है, एक एफ लग रहा है यहाँ पे, क्यूब है। अब बताओ इसके वो टॉपल कराने की कंडीशन क्या हो सकती है? जी, क्यूब है ए एच का। तो एफ कितना है इसमें? इसको थ्री एफ कर देंगे। अब करो। आंसर दो। कितना आता है?
और देखो 3f इंटू में a माइनस f इंटू में a/2 का mg इंटू में a/2 कितना होगा देखो 5f a/2 इक्वल्स टू mg/2 ए कट गया 2 कट गया 5 f इज इक्वल्स टू mg/5 एटलीस्ट काम तुम्हारा चल जाएगा ठीक है काम चल जाएगा अब चलो 10 मिनट का क्विक ब्रेक दे रहा उसके बाद वी विल स्टार्ट मोडिंग
चलो भाई, आगे आते हैं। टॉर्क टॉपलिंग सब कंप्लीट है। आगे आ जाओ। एएमसी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये क्या होता है भैया? जिस तरीके से एफ नेट अगर जीरो है तो क्या हो जाएगा? एलएमसी लग जाता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। इन द सेम वे टॉर्क नेट अगर जीरो है तो एएमसी लग जाता है। क्या लग जाता है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कितने टाइप के एंगुलर मोमेंटम होते हैं? एक होगा प्योर, देखो ट्रांसलेशन वाला, एम। इसके बोर्ड अगर कुछ देखेंगे, यार डिस्टेंस है, ये वी है, तो मोमेंटम कितना हो गया? एम वी। ये कितना हो गया? थीटा। ये ओ पॉइंट है ना, तो इसका कितना हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम। तो टॉर्क क्या निकाला था? आर क्रॉस एफ। उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी। आर का कॉस और मतलब आर साइन थीटा इज इक्वल टू आर, तो कितना हो जाएगा? एल ट्रांसलेशन वाला, एम वी आर, एम वी आर साइन थीटा, कितना हो जाएगा? एम वी आर, इतना। ठीक है। दूसरा क्या होता है? एल प्योर रोटेशन वाला। कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी सिस्टम, कोई सिस्टम जो है किसी एक्सिस के वो रोटेट करता है, इसके वो रोटेट कर रहा है, इसके वो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और ओमेगा से घूम रहा है, तो कितना आएगा? आई इंटू में ओमेगा आएगा। कितना? आई इंटू में ओमेगा। सिंपल सा है। दूसरा हो गया ये। तीसरा, एक बॉडी जो है वो ट्रांसलेट भी कर रही है और रोटेट भी। ठीक है, तो दिस इज द एक्सिस जिसके ऊपर वो घूम रहा है। तो ओ पॉइंट के अबाउट अगर देखेंगे तो एंगल अबाउट क्या हो जाएगा? एक ट्रांसलेशन वाला और एक रोटेशन वाला। तो ट्रांसलेशन वाला क्या हो जाएगा? एम वी आर, एम वी आर। और रोटेशन वाला क्या हो जाएगा? आई ओमेगा। आई कौन सा? जिसके ऊपर रोटेट कर रहा है, आई सिम को रोटेट कर रहा है ना, हमेशा आई सिम नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। एम वी आर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? जो भी है, आई इंटू में ओमेगा। तीन टाइप के होते हैं। कहाँ कहाँ अप्लाई होगा? कहाँ कहाँ अप्लाई होगा? अप्लाई देखो कहाँ होगा। जैसे कोई स्फेयर को वी नॉट से फेंका, म्यू इतना, ठीक है। और ठीक है, और ओमेगा इनिशियली जीरो है। अब बताना है जब प्योर रोलिंग में आ जाएगा तब क्या होगा। फाइनली क्या होगा? वी एस से चलेगा और ओमेगा फाइनल से घूमेगा। तो ये क्या है? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं लग सकता है, और ओ के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कितना? जीरो। ठीक है। कैसे निकालेंगे? कैसे? एम वी नॉट आर का कैसे जाएगा? क्लॉकवाइज। कैसा? क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एम वी एफ इंटू में आर प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मान लेते हैं डिस्क है, क्या मान ली अपनी इधर से? डिस्क है, एम आर स्क्वायर बाय टू ओमेगा फाइनल। एक्चुअल में क्या होता है जब प्योर रोलिंग होती है तो वी एफ इज इक्वल टू ओमेगा एफ आर। ठीक है, इतना आता है। ठीक है, 3/2 एम वी एफ आर ऐसे आएगा, 2 वी नॉट बाय
3। इतना सिंपल है, बहुत सिंपल है कि जिस पॉइंट के बाद टॉर्क नेट जीरो होगा उसके बाद तुम एंगुलर कंसर्व करा सकते हो। ठीक है, क्लियर है भाई, बोलो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, है ना। समझ गया ना, एमसी कहाँ कहाँ लगाएंगे, क्वेश्चन दे रहा है। एक आदमी है खड़ा है, डेस्क पे खड़ा है, इसका मास एम है, ये डेस्क है, बिल्कुल सरकमफेरेंस पे खड़ा है आर रेडियस पे। इसके ऊपर बढ़िया एक आरडीएक्स रॉकेट लॉन्च किया गया। ठीक है, इसका मास एम है और ये वी स्पीड से रहा था, वी नॉट। इसने हाथ से पकड़ लिया इसको। अब बताना है कि फाइनली जब ये पकड़ लेगा उसे तो डिस्क कितने से रोटेट करेगी। तो देखो, रॉकेट का मोमेंटम कितना, एम वी नॉट आर, इस एक्सिस के बॉडी इसका पूरा सिस्टम घूमेगा, इसका रोटेट इनटू, पूरे सिस्टम को रोटेट कितना हो जाएगा, डिस्क का आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर मैन का और प्लस एम आर स्क्वायर रॉकेट का इंटू में ओमेगा फाइनल कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या लगाया यहाँ पे, ए एम सी लगाया। क्या लगाया, ए एम सी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर टू कंजर्वेशन। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन इसके कैसे आते हैं, ऐसे आते हैं जैसे बुलेट आ रही है वी नॉट से, ये ग्रेविटी फ्री है और इसमें इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो है, बताओ क्या हो जाएगा, एम वी नॉट सेंटर मास, इसको भी हम ले लो, इसके जस्ट नीचे वाले पॉइंट पे क्या हुआ, सब कुछ करो, जीवन आसान रहेगा। एन एम वी नॉट एल बाय 2 इस तरफ। अब देखो क्या हो जाएगा, पूरा सिस्टम किससे चलने लग गया, जब लग जाएगा तो वीसीएम से चलेगा, तो पूरे सिस्टम का 2m वीसीएम। अब क्या है, अगर तुमने ऐसे किया है तो इनका कंबाइंड सेंटर मास कहीं यहाँ पे आएगा, बीचों बीच में, यहाँ पे। तो कंबाइंड सेंटर मास का नोट करो, तो सबसे आसान वही रहेगा, इतना। ठीक है, कंबाइंड सेंटर ऑफ वीसीएम यहाँ पे आएगा, एम वीसीएम इंटू में जीरो, इसी के अबाउट रोटेट भी करेगा ओमेगा से, इज इक्वल्स टू प्लस 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 आई इंटू में ओमेगा। आई कितना आ जाएगा, रॉड का कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल बाय 4 का स्क्वायर प्लस उसका कितना हो जाएगा वहां से, एम एल बाय 4 का स्क्वायर, है ना। बस आंसर आ जाएगा, बस और कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है ना। अब रोलिंग इक्वेशन देख लो भैया, थोड़ा सा जल्दी से, जल्दी से रोलिंग इक्वेशन। तो देखो भैया, पे रोलिंग में क्या होता है, देखो सिंपल समझना। देखो, कोई चीज ऐसे है, अगर ओमेगा से घूम रही है और वी से चल रही है, तो हर पॉइंट को सेंटर मास वाला, सेंटर मास वाली तो सबको खैरात में मिलेगा, ओमेगा आर वाला ऐसे मिलेगा, ओमेगा आर, ओमेगा आर, ओमेगा आर, ओमेगा आर। ठीक है, देखो जहां इस पॉइंट पे क्या होता है, ग्राउंड का वेलोसिटी जीरो होता है, तो ओमेगा आर इज इक्वल टू वीसीएम, यहीं से आता है। ठीक है, तो ऊपर वाले पॉइंट का अगर देखेंगे, है ना, ऊपर वाला पॉइंट का ऊपर कितना हो जाएगा, 2v, नीचे इस तरफ क्या, वी रूट टू, इसका जीरो, इसका वी रूट टू, है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि कोई प्लैंक ऐसे चल रहा है, मान लेते हैं वी वन से चल रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, और ये चल रहा है वी टू से।
तो इनमें क्या रिलेशन आएगा, आर रेडियस ले लो। तो देखो सिंपल सा है, नीचे वाले पॉइंट का कितना हो जाएगा, v1 v1 माइनस ओमेगा आर इज इक्वल टू वी टू। ये बस यही रिलेशन आता है, हल्का सा ही, है ना। अब यही v2 ग्राउंड बन जाएगा तो v2 को जीरो कर दो, तो वही इक्वेशन बन जाएगी v1 इज इक्वल टू ओमेगा आर, है ना। सिंपल सा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कैसे, रोलिंग इक्वेशन लगाते हैं कैसे, रोलिंग इक्वेशन लगाते कैसे हैं, जिसे मान लेते हैं ये है पूरा, ठीक है। डिस्क मान लेते हैं, तो क्या डिस्क ले लिया, है, ठीक है। क्या ले लें, डिस्क ले लें। डिस्क में हम फोर्स लगा रहे हैं एफ यहाँ पे, आर रेडियस है। तो देखो इसमें क्या होता है, इसका ये सी आई आर होता है, ये सेंट्रल मास होता है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, हमेशा देखो दो चीजें करनी है, एक फोर्स बैलेंस, क्या करना है, फोर्स बैलेंस, दूसरा करना है भैया क्या, टॉर्क बैलेंस। क्या करना चाहिए, टॉर्क बैलेंस, एक फोर्स बैलेंस, दूसरा टॉर्क बैलेंस। तो फोर्स बैलेंस में क्या हो जाएगा, एफ आगे एफ आर पीछे, अपनी तरफ से मान लो, अपने आप सही आएगा। एफ माइनस एफ आर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, पहला, ठीक है। टॉर्क क्या करेंगे, टॉर्क किस सेंटर मास के ऊपर बैलेंस करोगे, तो एफ आर इंटू में आर इज इक्वल टू कितना, जिसका कितना, हमारा स्क्वायर बाय टू अल्फा, सी आई आर के ऊपर कितना हो जाएगा, एफ इंटू में आर थ्री बाय टू हमारा स्क्वायर अल्फा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा वैल्यू सबका, ठीक है। ये याद रखना, सी आई आर सही से ढूंढ पा रहे हो कि नहीं, अगर वो गलत कर दोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो उसमें दिक्कत नहीं भी कर, बिल्कुल नहीं करेंगे ना। एक और क्वेश्चन, स्फेयर है, क्या है, स्फेयर है, नो स्लिप, तुम्हारे सिलेबस में, तुम्हारे सिलेबस में स्लिपिंग नहीं है, नो। फाइंड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना आएगा बताओ, फाइंड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना आएगा। समझ में आ रहा है ना। चलो देखो बहुत सिंपल है, इस तरफ कितना, एम जी साइन थीटा, ये सी आई आर बन जाएगा, फ्रिक्शन पीछे लगा तो इसमें कुछ भी नहीं करना, फोर्स बैलेंस की जरूरत ही नहीं, एक बार सीएम के वर्ड करो, सीएम कोड क्या हो जाएगा, एफ आर क्या है, सॉलिड स्फीयर है, क्या है, सॉलिड स्फीयर, कुछ भी ले सकते हो, मैं बस समझा रहा हूँ बस। फ्रिक्शन इंटू में आर इज इक्वल टू टू बाई फाइव हमारा स्क्वायर अल्फा, और सी आई आर के वर्ड क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एड हो जाएगा ना, एफ, एफ कितना, एम जी साइन थीटा, है ना, इंटू में आर इज इक्वल टू
2/5 +1 7/5 mr² अल्फा। तो फ्रिक्शन कितना आएगा? फ्रिक्शन आ जाएगा 2/7 mg sin थीटा। ठीक है, सिंपल सा है। एक और क्वेश्चन बताओ। जेई मेंस में आया था ये 10 में, ऐसे सिंपल सा है। इसमें टी टेंशन बता रहा था और इसका डाउनवर्ड एक्सीलरेशन कितना आएगा वो बता रहा था। टी टेंशन और डाउनवर्ड एक्सीलरेशन। शुरू हो जाओ, एम आर से। डिस्क। समझे? देखो कैसे करेंगे, आराम से बनना इसको, बिल्कुल फील के साथ। जी नीचे लगा, हाँ या ना? एम जी नीचे लगा, हाँ या ना? ठीक है। अब मैंने बोल दिया इसका नीचे का एक्सेलरेशन जो है वो ए है, दिया हुआ है। पहला फोर्स इक्वेशन एम जी माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी, टॉर्क बैलेंस किसके साथ करना चाहोगे, कहाँ करना चाहोगे? अच्छा क्यों? अगर अल्फा से घूम रहा है तो बिल्कुल इस ये फ्लोर की तरह बन गया, ये बिल्कुल फ्लोर बन गया। तो अल्फा इंटू में आर इज इक्वल्स टू ए, सिंपल सा है। ठीक है, आर तो इसका रेडियस होगा ना। तो एक तो बनाओ सीएम के अबाउट, सीएम के अबाउट क्या बनेगा? टी इंटू में आर का टॉर्क इज इक्वल्स टू डिस्क है ना, एम आर स्क्वायर बाय टू अल्फा, एम आर स्क्वायर बाय टू अल्फा। दूसरा बनाओ सी आई आर के अबाउट। ठीक है, कितना आ जाएगा? एम जी इंटू में आर इज इक्वल्स टू 3/2 एम आर स्क्वायर अल्फा। ठीक है, कितना आ जाएगा? टी कितना आ जाएगा? एम जी बाय, कितना आएगा? एम जी बाय, ये रही कि नहीं, एम जी बाय 3। अब टी आ गया एम जी बाय 3, बाकी सब तुम आराम से निकाल ही लोगे। कितना? ये कितना आएगा? 2g/3। देख लो, टी का वैल्यू यहाँ डाल देंगे, टी का वैल्यू यहाँ डाल देंगे। ठीक है, तो काफी कुछ कवर हो गया, काफी कुछ इसमें कवर हो गया। ठीक है, रोटेशन में अच्छे से चीजें देखो, समझो जो मैंने टॉपिक वाइज कराई है। उस टॉपिक के क्वेश्चंस देख लो, कर लो, है ना, जेड बास के क्वेश्चंस लगा लो, इतना मोर देन सफिशिएंट है ना। लेकिन पढ़ना जरूरी है, 2 घंटे को ऐसे मत समझ लेना कि इस 2 घंटे को पढ़ के ही काम हो जाएगा। ये तो रिवीजन के लिए है ना, वरना 2 घंटे में हो जाता है ना। 26 चैप्टर 52 आवर्स में जो है वो खत्म हो जाता है, सिलेबस नहीं होता ना। प्रैक्टिस की जरूरत है, ये सब चीजें तब दिमाग में सेटल होंगी जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे। असलियत तो यही है, कोई भी पढ़ा दे, जब तक कि खुद अपने आप नहीं करोगे तब तक मामला सेट नहीं होगा। जाओ तो जाते थे, एक और क्वेश्चन कर लो, इसका सही है, थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या, तुम्हें ऐसे टेंशन लगाना है कि ये ब्लॉक नीचे ना जाए, ये टेंशन लगाना है कि ये ब्लॉक नीचे ना जाए ताकि एक्सेलरेशन जीरो रहे। उस समय अल्फा भी बताना है कि अल्फा कितना आएगा। अरे तो ऑब्वियस है, अगर तुम्हें नीचे नहीं भेजना है तो टी शुड बी इक्वल टू एम जी। लेकिन अब ये सी आई आर नहीं रहेगा, ये पॉइंट ऊपर जाएगा, अब ये सी आई आर नहीं रहेगा, है ना। तो सी आई आर अगर नहीं पता चल रहा तो क्या, इसका सेंटर मास ही सी आई आर, इसका सेंटर मास ही सी आई आर, उसी पॉइंट पे गोल गोल घूमता रहेगा ना, तो वहीं पे लगा सकते हैं। तो टी इज इक्वल टू एम जी हो गया, तो फोर्स बैलेंस हो गया। टॉर्क बैलेंस क्या होगा? टी इंटू में आर इज इक्वल टू हमारा स्क्वायर बाय, डिस्क ही रह रहा है, डिस्क ही रह रहा है, हमारा स्क्वायर बाय टू। बस इतना कर देंगे, इतना कर देंगे, इक्वेशन क्लियर की नहीं? बोलो भाई। चलो, आज इतना ही रखो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। ठीक है, और कोशिश करना कि अच्छे तरीके से तैयारी करो। ठीक है, और भगवान तुम्हें खुश रखे, एग्जाम तुम्हारा निकल जाए।
बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सी यू।